वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में मैंने फैसला किया था कि कम से कम 2 वीडियोस आपको ऐसा दूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी और इतना पसंद किया आपने उस वीडियो को। लगभग 25-30 तो कमेंट्स आ चुके हैं उस वीडियो के ऊपर। उसके अलावा 500 के करीब लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। 50-60 लाइक्स भी हैं उस वीडियो के ऊपर। हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, कई बार तो आप लाइक करना भूल जाते हो। लाइक अभी कर दो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। सो इस वीडियो में जो बचे खुचे आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने फैसला किया था कि कम से कम 2 वीडियोस आपको ऐसे दे दूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इस वीडियो के अंदर आपके बचे कुछ बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं। सो बात कर रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वर्चुअल ऑटिज्म ये बनता कैसे, कैसे आ जाता है, और ये क्यों आपके बच्चे आपको नेम रिस्पॉन्स नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, कभी टो वॉकिंग करते हैं, कभी लाइट की तरफ देखते हैं। ऐसी ये सब चीजें क्यों होती हैं, ये सारे के सारे सेंसरी इश्यूज क्यों आ जाते हैं, क्या इसकी रूट क्या है, कैसे आप इसको स्टडी करें, क्या आपको अलग अलग चीज पे अलग अलग से काम करना चाहिए या आपको सारी चीजें एज अ होल लेकर के चलनी चाहिए। एक फिनोमेना है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में, जिसमें हम चीजों को एज अ होल लेते हैं। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। और आप जैसे मैंने बोला लास्ट तक जरूर देखिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो बात करते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म एक्चुअली ट्रिगर कैसे होता है। आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, यूजुअली ये हिस्ट्री होती है। आप देखिए, आप कहते हैं कि यार मैंने 6 महीने की उम्र में अपने बच्चे को स्क्रीन देना शुरू कर दिया। तो ग्रेजुअली आप स्क्रीन देते हैं, बच्चा नॉर्मल डेवलप कर रहा है। 1 साल तक बच्चा बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, वो फिंगर पॉइंटिंग कर रहा है, वो कई सारे वर्ड्स निकालने की कोशिश कर रहा है, बैबलिंग उसकी आ चुकी है, और उसके अलावा 1-2 मीनिंगफुल वर्ड्स भी वो बोलता है। पापा को पापा, मम्मा को मम्मा, बुआ को बुआ, लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है, चीज़ों को एकदम से पहचानता है, आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा नेम रिस्पॉन्स देता है, कमांड्स भी समझना शुरू कर देता है काफ़ी हद तक। और जब आप दिखाते हैं फ़ैन का है तो यूं करके आपको फ़ैन दिखाने की कोशिश करता है, एटलीस्ट देखता तो है फ़ैन की तरफ, अगर वो फिंगर पॉइंटिंग नहीं भी करता। लेकिन फिर बीच में आ जाता है आपका स्क्रीन, जिसमें आप टीवी दिखाना शुरू करते हैं, मोबाइल फ़ोन देना शुरू करते हैं, आईपैड देना शुरू करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप देना शुरू करते हैं। आप बिजी हैं अपने अपने कामों में, क्या करते हैं, इधर से दे देते हैं। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, बच्चा दादा दादी के पास है या नाना नानी के पास है, वो क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स चला करके बैठे होते हैं। और आज की डेट में दादा दादी, नाना नानी सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, जिसके अंदर यूट्यूब चलता है। बस यही यूट्यूब, जब आप पढ़ते हैं ना बून्स एंड बेन्स, यानी लाभ और हानियां, नफे और नुकसान किसी भी चीज के, तो जो साइंस है उसका सब कुछ होता है। साइंस में आप उसके फायदे भी उठा सकते हैं, नुकसान भी। तो आप कई बार क्या होता है कि नुकसान का रूट चुन लेते हैं। दादा दादी टीवी देख रहे हैं और बच्चा साथ में खेल रहा है, दादा दादी को डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि वो कोई ना कोई उनके स्पिरिचुअल कुछ प्रोग्राम्स या रिलीजियस कोई प्रोग्राम्स देख रहे हैं अपने टीवी पे। सो वो डिस्टर्ब कर रहा है, दादाजी अपना फ़ोन निकालते हैं, बच्चे को देते हैं, या नानी अपना फ़ोन निकालती है, बच्चे को देती है, दादी अपना फ़ोन निकालते हैं, बच्चे को देती है। बच्चा फ़ोन में बिजी हो जाता है, वो अपना प्रोग्राम देखते रहते हैं। बच्चे वाह, फ़ोन में देख करके ये तो डांस करता है, ये करता है, वो करता है। बड़े खुश हो जाते हैं सब लोग। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ये प्रोसेस चलता रहता है। बच्चा इधर से डेवलप करता रहता है। सडनली बच्चा एक ऐसे लोक में या एक ऐसे लैंड में, वंडरलैंड में चला जाता है जहां पर बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वजह क्या होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक इंसान नॉर्मल होता है। आपने कई बार देखा होगा कि यार वो लोग तो घर पे कोई लोग आए थे और उन लोगों ने मेरे को पता नहीं क्या क्या मेरी आंखों में देखा, ये बोला, और मैंने अपने सारे गहने उतार के उसको दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो क्या होता है, वो हिप्नोटिज्म होता है। अब हिप्नोटिज्म, अब ये स्क्रीन क्या काम करती है, यानी जिस चीज के साथ आपने लगाव कर लिया और एक टक आपने देखना शुरू कर दिया, आप ग्रेजुअली हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चा 1 दिन टीवी स्क्रीन देख रहा है, 2 दिन टीवी स्क्रीन देख रहा है, मोबाइल फोन की स्क्रीन देख रहा है। सो स्क्रीन देखते 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 वो ग्रेजुअली उन सारी इमेजिनेशंस के साथ जिनको वो पसंद कर रहा है, उन सारी विजुअलाइजेशंस के साथ जिनको वो पसंद कर रहा है, हिप्नोटाइज होने लगता है।
ये मेरी फिलॉसफी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दूसरे लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे लॉजिकल समझेंगे जब आप इसे डिटेल में सुनेंगे। तो वो ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं किसी चीज के लिए, तो आप क्या करते हो, उसी पर्टिकुलर बंदे को फॉलो करते हो। वो कहता है आप उड़ जाओगे, उड़ जाओगे, आप इसको थप्पड़ मार दो, थप्पड़ मार दो, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, आप ये सामान निकाल करके मुझे दे दो, आप सब कुछ दे दोगे अपना। तो अब इसमें क्या होता है कि हिप्नोटिज्म एक तरह का आ जाता है। अब इसी तरह से स्क्रीन के साथ इन बच्चों का ग्रेजुअली जो ये स्क्रीन पे विजुअलाइजेशंस देखते हैं, उनको लेकर के एक हिप्नोटिक एनवायरनमेंट जनरेट हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे सिर्फ स्क्रीन में जो चीजें होती हैं उन्हीं से सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अपने आसपास एक फील्ड बना लेते हैं, जैसे कहीं आप पढ़ते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, यहाँ इमेजिनरी फील्ड बन गया है। वो फील्ड बन गया, वो फील्ड में ही सब कुछ देखता रहता है। अब क्योंकि स्क्रीन थी मोबाइल फोन की, उसमें से लाइट एमिट होती है, तो कोई भी लाइट सोर्स होगा ना, तो वो लाइट सोर्स में उन इमेजिनेशंस को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। जब उसके पास स्क्रीन नहीं भी है, अब आप स्क्रीन दे देंगे तो स्क्रीन में देखता रहेगा, जब स्क्रीन नहीं होगी, आपने फोन ले लिया वापस, तो लेटा है तो ऊपर बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रहा है, लाइट चल रहा है, एलईडी जल रहा है, वो उसी में देखना शुरू कर देगा। खिड़की है, इवन विंडो है, कमरे में दे तो विंडो के बाहर ही देखना शुरू कर दे, क्योंकि वहां से लाइट सोर्स बन रहा है। तो वो अपनी इमेजिनेशन को वहां फिट करने की कोशिश करता है। तो अब ये चीज से क्या होता है कि वो अपनी इमेजिनेशन जब फिट करने की कोशिश करता है, वो उन्हीं कैरेक्टर्स को हर वक्त ढूंढता रहता है, उन्हीं कैरेक्टर्स को फॉलो करता रहता है। आपके वर्ल्ड के साथ उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लर्निंग के लिए वो किस पे डिपेंडेंट रहा, मम्मी पापा दोनों जॉब करने के लिए चले गए, दादा दादी नाना नानी दोनों अपने रिलीजियस प्रोग्राम्स देखने में बिजी हैं, मेड अगर आपके पास घर में कोई भी नहीं है, बड़े भी नहीं है, मेड आपने रखी है उसके लिए, मेड भी क्या करती है, अपने कामों में लग जाती है आकर के, वो खुद भी टीवी चला लेती है, बच्चे को भी टीवी पे बिठाती है, या फिर वो कोई ना कोई और उसको स्क्रीन का मीडियम देने की कोशिश करती है। तो वो सारे के सारे जितने भी लोग पीछे से आपके बच्चे को देख रहे हैं, वो सारे स्क्रीन पे डिपेंडेंट बना देते हैं उसको। अब उससे क्या, उसने अपनी इमेजिनरी फील्ड बना ली। अब उस फील्ड की वजह से क्या हुआ कि हर वक्त वो उन कैरेक्टर्स के पीछे भागता है। आपने देखा, कभी यहां से वहां, कभी वहां से यहां भागना शुरू कर देगा, अचानक से जूम ही आ जाएगी एक तरह की, कि आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है यार, ये ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद चो वॉकिंग करेगा, उसके बाद क्या करेगा, लाइट सोर्स में कभी कुछ और नहीं मिलेगा तो यूं फिंगर, जैसे पेंडुलम हिप्नोटिज्म में पेंडुलम घूमता है ना हिप्नोटिक करने के लिए अपने आप को, तो वो वहां पे भी जब यूं करेगा, तो वो अचानक से उस वर्ल्ड में जाएगा। कार में बैठा होगा तो कार में जैसे उसको कोई स्विंगिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, वहां पे वो एंजॉय करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको क्या होगा कि वहां पे एक स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, और उसको वो मौका मिलेगा उन इमेजिनेशंस में जाने का, बिकॉज ही लाइक्स इट। तो बच्चे ने वो सब चीजें लाइक करना शुरू कर दिया, वो वर्ल्ड में जाना शुरू कर दिया। अब ये वर्ल्ड किस वजह से बना है, वो वर्ल्ड इसी वजह से बना है क्योंकि सारा का सारा उसका फोकस स्क्रीन पे रह गया। अब स्क्रीन पे रहने की वजह से ये जो वर्चुअल वर्ल्ड जनरेट हुआ, इसी की वजह से ये नाम आया जिसे बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। अब आप जब बोलते हैं, जैसे अब कोई बंदा हिप्नोटाइज्ड है, अब हम कुछ भी उसको बोलते रहेंगे ना, वो हमारी नहीं सुनेगा, वो सिर्फ उसकी सुनेगा जिसने उसको हिप्नोटाइज किया है। तो यहाँ हिप्नोटिक थ्योरी जरूर काम करेगी कि वर्चुअल ऑटिज्म में हिप्नोटिक थ्योरी क्या होती है। मैंने इस थ्योरी को अब भी आपके सामने रखा कि वो अब क्या करेगा, जैसे जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि जिस बंदे ने आपको हिप्नोटाइज किया, आप सिर्फ उसकी स्टोरी सुनते हो, उसी की बात सुनते हो, उसी की कमांड मानते हैं। इसी तरह से ये बच्चा क्या हो, उस एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो गया, बाकी उसने सारी अपनी सेंसेस को बाहर से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वो क्या हो रहा है कि सिर्फ स्क्रीन जब आवाज उसकी आएगी, उसके कैरेक्टर्स की उसको आवाज सुनाई देगी, उसके जो राइम्स उसने लर्न किए उनकी आवाज सुनाई देगी, तो दौड़ के जाएगा, क्योंकि उसको उसका उन सारी की सारी चीजों ने, उन सारी इमेजिनेशन से उसे अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन आप लोग जो बुलाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो नेम रिस्पॉन्स भी नहीं देता, क्योंकि वो आप लोगों के वर्ल्ड से अब डिस्कनेक्ट होकर के उस हिप्नोटिक एनवायरनमेंट में चला गया है। सो यहां हिप्नोटिक थ्योरी काम करती है। ये सारे जितने भी सिम्टम्स होते हैं एडिशनल, जिन्हें आप सेंसरी इश्यूज के नाम से जानते हैं, ये सारे इसी वजह से आते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे उस हिप्नोसिस का एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, लाइट सोर्स की तरफ वो क्यों देखता है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसके लिए सेपरेटली चीजें करने की कोशिश करते हैं कि यार लाइट सोर्स की तरफ देखता है, इसे सेपरेटली कंसिडर करेंगे। उसके बाद चो वॉकिंग करता है, उसे सेपरेटली कंसिडर करेंगे। ऑडिटरी स्टीमिंग करता है, क्योंकि वो बंद करके उन सारी साउंड्स को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ना सुने, मैं उन लोगों की, उन जो मेरे कैरेक्टर्स हैं उनकी साउंड्स को मैं सुनूंगा।
तो इस वजह से ये सारी की सारी चीजें आती हैं। और वर्चुअल ऑटिज्म एक तरह का हिप्नोटिक सिस्टम होता है जो आपके बच्चे के आसपास जनरेट हो जाता है, और उसकी वजह से आपका बच्चा रिग्रेस कर जाता है। और क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा आउटर एनवायरनमेंट में, उसने सेंसरी डिसइंटीग्रेट कर लिया अपने आप को। तो ऐसे आप इस चीज को समझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपके बाकी के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें और आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से डाल दो। मैं हूं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और आपको क्लैरिटी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।